बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत ही अच्छे स्वभाव की और दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी, उसका नाम था देवी। रानी रूपा के भी एक बेटी थी और उसका नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना होगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चरने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में बताया। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए माँ। देवी ने उत्तर दिया। तुम उस आवाज़ को उत्तर देना, रानी शोभा ने कहा। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम तो उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज़ बोली। देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह हिचकिचाई। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अपनी माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत ही विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं
तो वह मुझसे विवाह कर लेगी, इसलिए आया हूँ। रानी शोभा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करेगा। उसने यह कभी भी नहीं सोचा था कि वह एक अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी रूपा यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। वह बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वायदा किया है तो उसे अपना वायदा अवश्य ही निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करे। और उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। तभी क्या देखती है कि एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे ही खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। वह नवयुवक बोला, मैं एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है तो मेरा श्राप उतर गया। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी बेटी और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी ही विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा ही नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी ही भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। रानी रूपा अपनी लड़की से बोली, देवी का विवाह तो अब हो गया, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गाय चराने जाऊं? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी रूपा फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा मन महसूस कर मारनी ही पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो ये कह रही हो कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी रूपा निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था ही नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई। उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था।
रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी जी कहाँ हैं? सब चिल्लाए। वह तो अजगर के पेट में होंगी। रसोइया बोला, देखो ना कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़े जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो।